हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाकया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद किस तरह से यजीद और उसकी फौज ने जुल्म ज्यादती की सारी हदें पार कर दी और किस तरह से यजीद और उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। तो बने रहे हमारे चैनल इस्लामी मालूमात पर। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु जब शहीद हो गए तो यजीदी लश्कर ने खेमाए अहले बैत का सारा सामान लूट लिया और खेमा को जला डाला और अपने मरे हुए फौजियों को दफन किया और तमाम शोहदाए कराम का सर काटकर उनकी मुकद्दस लाशों पर घोड़े दौड़ाए, जिससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और उनकी लाशों को बेगौरव कफन छोड़ दिया और तमाम शोहदाए कराम की सरों को निजा पर चढ़ाकर करबला से कुफा और दमिश्क तक गश्त कराया। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने गुफा के दारुल हुकूमत को आरास्ता किया और दरबारे आम मुनक्कीद करके हजरत इमाम हुसैन के सारे अनवर को अपनी तख्त के नीचे रखा और बेअदबी की। फिर शिम्र मरदूद के साथ उन मुकद्दस सरों को यजीद नापाक के पास दमिश्क भेज दिया। यजीद नापाक ने सरे मुबारक और अहले बैत अतहार को इमाम जैनुल आबेदीन के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना किया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु का सरे अनवर सैयदा फातिमा जहरा के पहलू में या हजरत इमाम हसन के पहलू में मदफून हुआ। रिवायत है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु की शहादत के दिन खून जमीन पर गिरते ही दिन में हर तरफ अंधेरा छा गया और 3 दिन तक मुकम्मल बिना बादल के धूप नजर नहीं आई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। आसमान से खून की बारिश हुई और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता था उससे ताजा खून पाया जाता था और सारी फिजा पार रंज और उदासी के असर नजर आते थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद नापाक बिल्कुल ही बेलगाम हो गया और उसके जुल्म शर से जमीन कांप उठी। जनासुद शराब कबाब हर तरफ बाजार गर्म हो गया। नमाज रोजा और हज्जो जकात की पाबंदियां खत्म हो गईं और सारे इस्लाम की अलल ऐलान बेहुरमती होने लगी। यजीद नापाक की बुराई और सरकशी इस हद तक बढ़ी कि 63 हिजरी में यजीद फिरौन ने मुस्लिम बिन उकबा खबीस को 12 या 20 हजार का लश्कर देकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का हुक्म दिया और उस यजीदी लश्कर ने रसूलुल्लाह की दियारे अनवर की बेअदबी की और बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया और यजीदी लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में 700 सहाबा को निहायत ही बेदर्दी के साथ शहीद किया और दूसरे 10,000 मुसलमानों को कत्ल किया और यजीदी फौज ने मस्जिद नबवी शरीफ के स्तनों में घोड़े बांधे और मदीना मुनव्वरा की पाक औरतों के साथ बदतमीजी कि उनकी तसव्वुर से भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बदन कांपने लगता है। फिर यजीदी लश्कर ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया, काबा मुज्जामा पर पत्थर बरसाए और हरम मोहतरम में नजासत फेंकी। फिर काबा मुअज्जमा में आग लगा दी जिससे गिलाफे काबा और काबे की छत जल गई और काबा के तमाम तबर्रुकात को जला डाला। उन्हीं तबर्रुकात में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में ज़बह किए हुए दुम्बा का वो सिंग था जो जल गया। काबा मुअज्जमा कई दिनों तक बेगिलाफ रहा और हरम मोहतरम के रहने वाले तमाम मुसलमान सख्त मुसीबत में मुबत्तला रहे। आखिरकार यजीद नापाक अल्लाह ताला की कहर गजब में गिरफ्तार हुआ और 3 साल 7 महीना तक हुकूमत करने के बाद 15 रबी उल अव्वल 64 हिजरी को जिस दिन उसके हुक्म से काबा मुअज्जमा में आग लगाई गई, 39 साल की उम्र में मुल्क शाम के शहर हमस किस्म किस्म के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया और हलाक हो गया यजीदी फौज को जब अपने गुमराह और नापाक अमीर यजीद पलीद की मौतो हलाकत का पता चला तो यजीदी लश्कर जलीलो खार होकर मक्का मुकर्रमा से फरार होने लगा तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाह ताला अनहु और हरम मोहतरम के रहने वालों ने घेर लिया और उनको कत्ल किया। इस तरह यजीद नापाक और उसकी फौज जिल्लत रुसवाई के साथ हलाक हो गई। न यजीद का वो सितम रहा न जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नामे हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला हमें सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को हर हुसैनी तक शेयर